क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से ट्राई करिए। हमारा कौन सा है हिमांशु? पेज नंबर क्या बोला? हिमांशु यस सर। आवाज, पेज नंबर क्या बोला, कौन सा? सर 414। 414। क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देखो, 1 मिनट में ट्राई करो। सर 16 आ रहा है। हाँ 16 आया, आ 16 रहा है। 16। बाकी लोग देखो, तो देखो यहाँ से क्या करना है, बस इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है आपको। पहले देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग कॉमन रेशियो को ना x मान लेते हैं या a मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि am और mc का रेशियो 3:4 है। मतलब क्या, इसको आप 3x मान लीजिए, इसको आप 4x बोल दीजिए। और बोल रहा है बीपी और पीएम, देखो बीपी और पीएम का रेशियो बता रहा है 3:2, 3x बोल दो, इसको 2x बोल दो। और बोल रहा है कि बीएन जो है वो तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का है, तो बीएन जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। आपको फाइंड करना है एएन। सिंपल सा काम, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लो। इसका नाम बोल दो ओ, और ओ सर ओएम जो पैरेलल नहीं कर। पैरेलल होगा सीएन के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ OM फ्रॉम पॉइंट M। OM बना रहे हैं किससे? पॉइंट M से, सच दैट। सर हाँ बोलो। सर दोनों रेशियो तो अलग अलग है, तो दोनों में x कैसे डाल सकते हैं? देखो दोनों रेशियो अलग अलग है, लेकिन दोनों रेशियो सिर्फ ट्रायंगल का, और हम लोग कॉमन रेशियो सिर्फ x मान रहे हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो को सिर्फ यहाँ पे x माना जा रहा है और कोई कारण नहीं, ठीक है ना। और अगर आप Yes. नहीं मानना चाहते हैं तो ये ठीक है, देखिए नहीं मानेंगे ना हम लोग सेम, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ए लिख देते हैं इसको, ठीक है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए draw OM from point M such that क्या हो जाएगा आपका, OM जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? NC के। अब जरा सा ध्यान से देखो, ऐसा हुआ तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल BMO में देखो, इन ट्रायंगल BMO, ठीक है। BMO में देखो जरा सा ध्यान से, अगर CN पैरेलल है OM के, मतलब क्या हो जाएगा, PN भी पैरेलल होगा OM के, आया ना? बताइए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, OM पैरेलल टू NP, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो देखो ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BPN और ट्रायंगल BMO सिमिलर हो जाएगा।
सिमिलर ट्राइंगल BMO, कैसे? तो बीपी की थ्योरम से, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो रेशियो क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास बीपी बाई क्या हो जाएगा? BM। देखो बीपी बाई क्या हो जाएगा? BM। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। देखो बीपी बाई लिखते हैं क्या? PM। बीपी बाई PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BN बाई NO। अब देखो बीपी तुम्हारा कितना है? तो 3A, और PM तुम्हारा कितना है? तो 2A। देखो BN कितना है? 12, और NO तुमको नहीं पता। यहाँ से देखो A और A कट गया, ठीक है, तो NO लिखो। तो इसको देखो, NO को इधर ले गए, बाकी सबको इधर, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा? 3। तो 3 बन जा, 4 3 जा। तो NO जो है तुम्हारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट। अब देखो जरा सा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ANC में देखो, ANC में, इन ट्राइंगल ANC, अगर किसी को दिक्कत होगा कहीं पे तो बता देना, ठीक है। इन ट्राइंगल ANC में भी जरा सा देखो, तो तुम्हारे पास क्या है? OM जो है ना, वो पैरेलल है किसके? NC के। OM पैरेलल है NC के, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल पैरेलल है, मतलब ये तुम्हारा क्या? लाइंस पैरेलल है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों सिमिलर। तो मतलब ट्राइंगल तुम्हारा AOM जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ANC के। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा कि AO बाई ON जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? AM बाई MC के इक्वल। तो यहाँ पर तुमको AO का वैल्यू नहीं पता है, ON का वैल्यू देखो निकला है 8, AM का वैल्यू पता है 3x, और MC का वैल्यू पता है 4x। ये कट गया, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आया कि AO जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो 3 इंटू 8 बाई 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो तुम्हारे पास AO जो निकल के आ गया कितना? 3 2 जा 6। अब तुमको क्या फाइंड करना था? AN क्या होता है? तो AO प्लस ON। AO का वैल्यू है 6 और ON का वैल्यू है 8, तो टोटल आ गया कितना? 30 आंसर। नोट कर लीजिए, किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछिए। हाँ बोलो। सर आप वो सब कि हम पैरेलल लेके नहीं बना सकते? NM पैरेलल हो गया BC को, कंस्ट्रक्शन ले लिए, और NM फिर NM को ज्वाइन कर दिए पैरेलल। अब NM को BPT से ज्वाइन कर लिया पैरेलल। एक मिनट सुनो जरा सा। NM को तुम पैरेलल ज्वाइन कैसे कर सकता है? कहीं पे बोला है कि N और M मिड पॉइंट है AC और AB का, या फिर ऐसा कहीं पे कि इसको ज्वाइन कर देने से लाइन जो बनेगा वो पैरेलल ही बनेगा? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है? और ये भी तो नहीं ना बोला है सर, हाँ ये भी तो नहीं बोला कि मिड पॉइंट नहीं है। देखो, नहीं अगर बोला है ना तो ये कोई चीज नहीं हुआ कि ये चीज नहीं बोला है, ठीक है। नहीं बोला है तो मतलब नहीं बोला है, लेकिन अगर आपको कोई चीज बोला जा रहा है तभी आप उसको ले सकते हैं, अपने मन से आप नहीं ले सकते। इसीलिए देखो हम कंस्ट्रक्शन किए, पैरेलल हम बनाए हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नहीं बोला, समझे सौरभ? और सर अगर एग्जाम में आ गया तो वहां पे हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि एगो बनाना है OM जो NC के पैरेलल है? मालूम कैसे चलेगा सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो तुम्हारा, जब आप हम पहले बताया कि जिस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होते जाएगा। यहाँ पर देखो क्या था हम लोग को क्वेश्चन में, जरा सा ध्यान देखो। हम लोग को AN फाइंड करना था, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन में दे रहा है ना आपको कुछ ऐसा करना है कि उसका यूज हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। अगर देखो इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लेते, ठीक है ना, जैसे खुद देखो हम इसको हटा रहे 2 मिनट, ठीक है। अगर हम लोग इसके पैरेलल ऐसे करके ड्रॉ कर लेते, ठीक है। अब देखो ये रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इस रेशियो को और कॉम्प्लिकेट कर देने से तो आंसर फंस जाएगा। बोलो हाँ कि ना अभिजीत?
हाँ सर। बोलो, इसको तो रेशियो पता है ना, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो और आंसर जो है वो तो फंस जाएगा, सही बात है ना, है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब देखो, इससे आंसर फंसा देने से हम लोग को सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, तो फिर हम क्या किए, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिए। तब देखे क्या कि अच्छा, इसको ज्वाइन कर देने से क्या हो रहा है ना कि ये वाला भी यूटिलाइज हो जा रहा है, ये दोनों भी यूटिलाइज हो जा रहा है, और ये दोनों भी यूटिलाइज हो जा रहा है, इसका मतलब आंसर निकल सकता है। तो बस इसी तरीके से इसको प्रोसीड किया गया। यस सर। चलो देखो हिमांशु, तुम्हारा क्वेश्चन। यस सर। हाँ बोलो, बोलो। सर बताइए। चलो देखो, तो इसमें और बनाए किसी थे को सर कोई मगर क्वेश्चन? आंसर नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो अभी बनाते हैं। पहले क्वेश्चन लिख ले। The area of two similar triangle वाला ना क्वेश्चन। The area of two similar triangle are 100 centimeter square and 64 centimeter square. If a median of the smaller triangle is 5.6 centimeter, find the corresponding median of the other. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो तुम्हारा क्या है, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो ट्रायंगल अगर सिमिलर है हिमांशु तो साइड्स क्या होगा? देखो हिमांशु, अगर ट्रायंगल 7 आ दोनों रहा है क्या शायद, पूछे। क्या होगा? 7 आ रहा है मेरा आंसर। 7 कितना आ आता रहा है, है? ठीक है। दो ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स होता है क्या, प्रोपोर्शनल। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, और इसमें क्या बोला, एक मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर ट्रायंगल इज 5.6, फाइंड द मीडियन ऑफ द अदर। ठीक है, एक का मीडियन दे रखा है तो मान लेते हैं एपी, और दूसरे को बोल देते हैं क्या, डीक्यू। एक का दे रखा है, बोल रहा है कि 5.6 है, दूसरा का नहीं पता, पर एरिया दे रखा है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका मान लेते हैं एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका बोल देते हैं 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या होता है, साइड का रेशियो का स्क्वायर है। मतलब क्या कि ए बी स्क्वायर बाय क्या होता है, डीई स्क्वायर। अब देखो इसका एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय देखो छोटा वाला का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लोग के पास आ चुका है। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, ये तो तुम्हारा एरिया दिया हुआ है। देखो, तो
ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब लोग क्या करना है, इसको आप कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। देखो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 10/8 इज इक्वल टू ए बी बाई क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखो यही रेशियो होता है किसका, मीडियंस का भी। ठीक है ना, सेम रेशियो होता है मीडियंस का भी, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि ए पी बाई डी जो होगा, ए पी बाई डी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 बाई, ए पी कितना दे रखा था 5.6 सेंटीमीटर और ये है तुम्हारा क्या x। एपी का वैल्यू देखो, AB और AP के बराबर होगा, मतलब 10 और 8 के बराबर होगा, ये 5.6 और x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 5.6 4.4 बाई 10 into x। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 4.48 है 4.48 4.48 आ रहा है इसको कैलकुलेट करने से। ये आ रहा है सर, नहीं सर 4.8 4.8। हाँ तो जो भी है आप देख लीजिए। और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन? पर ये आंसर थोड़ी, ये आंसर देता है क्या कितना आंसर दिया हुआ है? सर 7। 7 आ रहा है सर मेरा 7 दिया हुआ है कहाँ पे, सर। कहीं पे? ax by 55.6 ना सर लेंगे, ये प्रोसेस हम भी लगाए थे सर, नहीं आया था सर। ax by 5.6 लेगा तो हो जाएगा। x के जगह पे 5.6 ax ये हो जाए by 10 का 5.6 सर स्मॉलर एंगल का दिया है सर, स्मॉलर ट्रायंगल का दिया है। स्मॉलर ट्रायंगल का ना दिया सर, तो 10 स्मॉलर थोड़ी ना फाइंड होगा। द एक रुक जाओ, इफ द मीडियन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। अच्छा सॉरी, ये मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल देखो दिया हुआ था, इसलिए ये देखो स्मॉलर ट्रायंगल का मीडियन दिया हुआ था, हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल का मीडियन ले लिए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ठीक है, चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बस करेक्ट करना है तो ये आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखो मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया हुआ था, ये लाइन थोड़ा सा हम लोग देखें तो AP बाई DE तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा AP बाई DE के बराबर। अब देखो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर लो, AP के जगह पे 10 है, ये 8 है और तुम्हारा क्या है, ये स्मॉलर x by ट्रायंगल है, 5.6 बड़ा वाला ट्रायंगल का x मान लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल 5.6 है, बोला है ऐसा, तो 10 into 5.6 by 8 is equal to x। अब देखो आ जाएगा 7, है ना, आ रहा है। चलिए देखो ये 10 कट जाएगा, 8 7 में 55 खत्म। चलो और किसी का कुछ है क्या? साइड का रेशियो मीडियन का रेशियो इक्वल क्यों हुआ सर? क्या साइड का रेशियो मीडियन का रेशियो इक्वल, ये पिछले क्लास में बताए थे आलोक, ठीक है, प्रूफ भी दिखाए थे कि तुम्हारा क्या होता है अगर दोनों ट्रायंगल तुम्हारा क्या है सिमिलर है तो इसके एल्टीट्यूड का मीडियन का भी रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एल्टीट्यूड और मीडियन का भी रेशियो बराबर होता है, तो वहीं से इसका रेशियो तुम्हारा AP और DE का भी रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा, इक्वल। ठीक है, दोनों का रेशियो, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वहीं से ही आया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, गुड, एक क्वेश्चन और पूछा गया था चैट में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको लिखा नहीं जा सकता है। मुझसे बोल दीजिए सर। समरी में बता दे सर क्या है ये क्वेश्चन। राहुल क्वेश्चन पूछा, राहुल सिन्हा, राहुल आप क्वेश्चन पूछे है ना? यस सर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का है। अब कोई नहीं बात है, इसमें तुम्हारा ये क्वेश्चन आप पूछे हैं राहुल, तो अच्छा अभी हम पाइथागोरस थ्योरम ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास है ना राहुल, अभी
यस सर। ठीक है, तुम उसको अभी हम पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हैं, उसके बाद आप क्या करिएगा ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दीजिएगा सबको इसको, ठीक है? ठीक है सर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखने में। चलो देखो, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग देखने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है? आप अच्छे से एकदम मार्क्स को क्या कर सकते हैं, एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। पहला इसका थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट होता है क्या? देखो, पहला स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम का बोल रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोल रहा है क्या कि एक राइट ट्रायंगल है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is equal to the square of is equal to the square sum of other two sides। बोल रहा है क्या कि एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम बोल देते हैं ए बी और सी। बोल रहा है इसमें क्या, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना, वो क्या बोल रहा है, बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ऐसा तुमको यहाँ पे क्या करना है, दिखाना है, ठीक है? क्या कि AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, ये इसका स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं गिवन क्या है। गिवन है कि आपको एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, जिसमें एंगल B जो है ना वो तुम्हारा 90 डिग्री, ट्रायंगल ABC है जिसमें तुम्हारा क्या एंगल B है वो 90 डिग्री है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। देखो, बहुत ही आसान सा है, बस तुमको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है, AC पे परपेंडिकुलर बनाना है। ड्रॉ B से D बनाते हैं, ठीक है? BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसपे, AC, का नाम है B। जैसे ही ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हुआ, अब देखो यहाँ पर तुमको और दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, दो और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। एक बार क्या करेंगे, ट्रायंगल ABD लेंगे, ठीक है? एक बार ट्रायंगल क्या करेंगे, ABD में ADB लेंगे और ABC लेंगे। तो प्रूफ देखो इसका, देखो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, देखो ADB में D पे 90 डिग्री बन रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल फिर लेना होगा, अगर ADB लिए हैं तो ABC लेना होगा। ट्रायंगल AB, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो एंगल यहाँ पर D और यहाँ पर एंगल B, दोनों 90 डिग्री बन रहा है, आया ना? और देखिए तो एंगल A दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। और दूसरा देखिएगा तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वहां से ट्रायंगल तुम्हारा ADB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC की एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी से। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है ना, तो साइड आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा
कि AD बाई AB, देखो यहाँ से AD बाई AB, ठीक है, ये तुमको क्या मिल जाएगा, किसके बराबर, तो AB बाई AC के, AB बाई AC के, देख लो AB बाई क्या हो गया, AC। AB कौन से ट्राइंगल का है, छोटे वाले ट्राइंगल का, AC कौन से, बड़े वाले ट्राइंगल, ये मिल गया। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो AD इंटू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। ये नंबर 1 हो गया तुम्हारा। नंबर 1 देके इसको क्या करना है, छोड़ देना है। वापस से आपको आ जाना है अब इस वाले ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल पे, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, बहुत ही आसान। अगला देखो इन ट्राइंगल कौन सा, तो यहां से देखो इस बार लेना है कौन सा, CDB, और CDB लिए हम लोग तो क्या ले सकते हैं, CBA भी ले सकते हैं। इसमें देखिएगा तो आपके पास फिर से देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, और दूसरा एंगल देखो CBA इज इक्वल टू एंगल CDB। अब ट्राइंगल क्या हो गया तुम्हारे पास, ट्राइंगल CDB सिमिलर ट्राइंगल CBA, कैसे, तो बाई एंगल सिमिलर। अब अगर ट्राइंगल तुम्हारा क्या हो गया सिमिलर, तो साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो यहां से देखो DC बाई BC, DC देखो DC बाई BC जो है वो तुम्हारा किसके बराबर हो गया, BC बाई, देखो BC बाई AC। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखो DC इंटू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। नंबर अब क्या कर देना है, ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC है ना, प्लस क्या हो जाएगा, DC इंटू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC। अब देखो यहाँ से AC कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, AD प्लस क्या बचेगा, DC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, तो AD प्लस DC देख लो क्या बनेगा, AD प्लस DC जो है AC बन जाएगा। तो मतलब कि AC इंटू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस, तो आपके पास आंसर देखिए आ चुका है, AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। किसी को कहीं पे दिक्कत हुआ तो पूछिए और नोट करिए। सबको आया समझ में, हो गया कॉपी। थोड़ा सा रुक जाए।
आज इसका हो गया। सौरभ तुम्हारा हो गया? नहीं सर कर। अदिति आया समझ में? यस सर। हर्ष आपको? राहुल? यस जी। सर आ गया सर। आ गया सर। यस गुड। हिमांशु? आलोक? यस सर समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया सर। किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो पूछना। हो गया सर कॉपी। सबका हो गया कॉपी? देखो अब इसका कन्वर्स देखते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इसका कन्वर्स देखते हैं, चलो। देखो अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ठीक है ना? लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब क्या बोल रहा है इसमें कि अगर इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equal to the square sum of other two sides, then the angle opposite to the longest side या फिर फर्स्ट साइड is the right angle। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है जिसका नाम है ABD। इसमें बोल रहा है कि एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब गिवन क्या है, देखो तो गिवन है कि AC स्क्वायर जो है ना वो आपका AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखिए तो प्रूव करना है कि आपका एंगल B जो है वो 90 डिग्री। अब देखो इसमें तुम्हारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन एक नया ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, एक नया ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम होगा DEF। ये नया ट्रायंगल बना लिया हम लोग जिसका नाम क्या हो गया, DEF।
अब DEF में देखो खास बात क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे हम लोग जो D है ना वो AB के बराबर बनाएंगे। जो है पहले उसको जो लिखते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन किए हम लोग, ड्रॉ ट्राइंगल DEF, ठीक है, such that AB is equal to DE। AB क्या कर लिए हम लोग, तो DE के बराबर बना लिया। और क्या करेंगे, EF जो होगा ना वो BC के बराबर बना लेंगे। EF is equal to BC। और करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या, एंगल E जो है ना वो हम लोग 90 डिग्री बना लेंगे। ये हम लोग इस नए वाले ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ये आपका काम होगा कंस्ट्रक्शन। आगे देखो, अब इसका प्रूफ देखो, बहुत ही आसान सा प्रूफ। आपको क्या करना है, DEF में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ठीक है। इन ट्राइंगल DEF में देखो क्या होगा, देखो DF स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, DE स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर के बराबर। कैसे, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये तुम्हारा काम हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखो, D स्क्वायर बोल रहा है DEF स्क्वायर के बराबर। और जरा सा ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया था ना, तुम्हारा AB जो है वो DE के बराबर था और EF जो है BC के बराबर था, तो यहाँ पे पुट कर देते। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो DE के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, AB, और EF के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, BC। ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि AB जो था वो हमारा DE के बराबर था और हमारे पास क्या था, EF जो था वो BC के बराबर था। चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग के पास, इसको नंबर दे दो 1। अब AB स्क्वायर BC स्क्वायर जो है ना वो AC स्क्वायर के बराबर है। देखो, तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर किसके बराबर है, या फिर ऐसे करते हैं, फ्रॉम 1 एंड गिवन, 1 को ले रहे हैं और गिवन को ले रहे हैं, तो वहां से हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि DF स्क्वायर जो आपका होगा वो AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब DF जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग के पास आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल में, तो देखो AB जो है वो क्या है, DE के बराबर, कहां से आया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। BC जो है वो EF के बराबर, कहां से आया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। और DF जो है वो AC के बराबर, कहां से आया है, तो प्रूव्ड है वो। तो इस हिसाब से ट्राइंगल तुम्हारा ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के, कौन से रूल से, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E कैसे हुआ, तो बाय सिंप्लिसिटी ऐसा हुआ। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हम लोग को प्रूव करना। नोट डाउन करेंगे, किसी को डाउट होगा तो पूछिए। सर इसमें आप भी तो जो मन जो लिए हैं कंस्ट्रक्शन, क्या आपका भी जो मन हुआ वो ले लिए कंस्ट्रक्शन, तो हम भी उसमें ले सकते थे ना। मेरा जो मन हुआ वो नहीं ले लिए सौरभ, जो रिक्वायरमेंट था जिससे हम पहुंच सकते थे वो लिए, ठीक है। हम नया ट्रायंगल ही बनाए, हम इसी ट्रायंगल में नहीं कुछ कर दिए, एक नया ट्रायंगल बनाए हैं और इसमें हम सिर्फ इस एंगल को 90 डिग्री लिए, बाकी सब सेम।
अरे तो बात उसमें सुन, ही तो पैरेलल बना के कर सकते थे, तो वो रिक्वायरमेंट था मेरा तो। रिक्वायरमेंट था लेकिन आप उसी ट्रायंगल में काम कर रहे थे, आप कोई अलग फिगर नहीं बना रहे थे ना, आप अलग फिगर नहीं बना रहे थे, आप उसी ट्रायंगल में उसी इंफॉर्मेशन को आप ज्वाइन कर दे रहे थे। हम ऐसा तो नहीं ना किए, अपने मन से आप सब कुछ नहीं कर सकते ना हम लोग, यही दिक्कत है। ये समझ में आया सौरभ तुमको? यस सर। हो जाएगा तो बता देना, जल्दी से कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बैबली हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा वो ट्रायंगल का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर में मूव करेंगे। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फिर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप सर बोले थे कि अभी उसको बोले थे स्क्रीन शेयर करके वो दिखाने सर क्वेश्चन, हाँ वो हाँ हाँ बोले, दिखा देना। ये राहुल, राहुल ना, राहुल आवाज मिल रहा है राहुल? यस सर। एक क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, ठीक है, आसान सा, उसके बाद तुम क्या करना, अपना वो स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन दिखा देना, ठीक है? यस सर। ये हो गया सबका? देखो चलो पहले आसान सा क्वेश्चन है, बनाए इसको। बोल रहा है क्या कि एक लैडर है, लैडर 3 मीटर लॉन्ग, reaches a window which is 9 meter above the 9 meter above the ground on one side of the street, keeping its foot at the same point, the ladder is turned to the other side of the street, to the other side of the street. Reach a window, 12-meter high. Find the width of the street.
21 मीटर सर। 21 सर। 21 मीटर। वेरी गुड, शाबाश। 21 मीटर। यस सर। चलो बाकी लोग जल्दी से थोड़ा ट्राई कर लो। है 21 मीटर। 21 मीटर। देखो ये बहुत ही आसान था। यहाँ पे बोला एक लैडर है 15 मीटर लॉन्ग। देखो 15 मीटर का एक लैडर है 15 मीटर। तो क्या किया जा रहा है, पहले एक तरफ रखा जा रहा है स्ट्रेट के, और फिर क्या कर दिया जा रहा है, इसके फुट को यहीं पे रखा जा रहा है और टर्न कर दिया जा रहा है, तो ये लैडर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा रीच कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले लिखते हैं। ये फिर से लैडर जो है वो 15 मीटर का ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है, लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग, रीचेस द विंडो व्हिच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 9 मीटर है, ग्राउंड से 9 मीटर। कीपिंग द फुट ऑफ द same ladder is turned to a window which is 12 मीटर हाई है। विंडो जो है वो 12 मीटर हाई है। आपको ये फाइंड करना है, इसका नाम दे दो ए बी सी। तो आपको क्या करना है, ए ही फाइंड करना है। ए फाइंड करना है मतलब पहले ए बी फाइंड कर लो और बी फाइंड कर लो। ए बी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा सर 12 मीटर और 9 मीटर हो जाएगा सर। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करना है। ए बी इज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का 9 स्क्वायर। 225 माइनस 225 माइनस 81 5 माइनस 81 कितना आ रहा है। 144। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 12। और वहां पर देखो बी फाइंड करना है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास बी डी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बी है आपके पास कितना 225 और 12 का 144। तो 225 माइनस 81 144 हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू 9। तो ऐड कर दो ए बी प्लस डीई, ए बी प्लस डीई। ये तुम्हारा कितना आ गया 12 प्लस 9। 12 प्लस 9 आंसर। चल स्क्रीन शेयर करे लो बोलो। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप दिखा सकते हैं राहुल। यस स्क्रीन शेयरिंग ऑन है सर। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या। ऑफ किए हुए हैं। सर अगर आवाज पहुंच रहा होगा तो स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा ऑन कर दीजिएगा। तक हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पे, देखो BLNCM। देखो जब तक ऑन हो रहा है तब तक बैठो मत, इसको बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है। BLNCM आर medians of triangle ABC, right angled at A, angled at A. Prove that 4BL square plus CM square is equal to 5
BC स्क्वायर 9। और सर ये एबीसी का एक ही ना होगा सर, मीडियन दो नहीं ना होगा? BL और CM मीडियन है ट्राइंगल ABC का। तो एक B से बन सकता है और एक C से बन सकता है। ओ हाँ सर। सर अगर आवाज पहुंच रहा होगा तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग को ऑन कर दीजिएगा। हो गया सर प्रूफ। बन गया? हाँ सर सर नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? नो सर। कोई बात नहीं क्रिश, ये बताते हैं हम लोग। चलो देखो बाकी लोग बन रहा है। बन गया। बन गया अभिजीत? यस सर। गुड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल है ABC और क्या बोला है, राइट एंगल एट A। तो ABC कोई ट्राइंगल है ABC, A पे राइट एंगल है। और क्या बोल रहा है कि BL एंड CM, देखो B से L कोई मीडियन है और C से M कोई मीडियन है। मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल हाफ में बांट देता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या होगा कि देखो BC स्क्वायर जो होगा वो तुम्हारा क्या, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। आया ना? अब देखो इन ट्रायंगल ABL, देखो क्योंकि ABL भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABL पे देखो एंगल A 90 डिग्री है। BL का जो स्क्वायर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, BL का स्क्वायर तुम्हारा AM पे AB के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AL के स्क्वायर के बराबर। अब देखो AB को आप चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं,
आप AB को तोड़ के भी लिख सकते हो, 2A। ठीक है। आप AB को चाहे क्या बोलो, AL को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AC लिख सकते हो, AB स्क्वायर। और आप AL को देखिए लिखना चाहें तो हाफ ऑफ AC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AL जो है हाफ ऑफ AC है, L आपका मिड पॉइंट। तो यहाँ से तुम्हारे पास BL स्क्वायर जो आएगा वो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर के बराबर। LCM ले लो तो देखो 4 BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AB स्क्वायर हो जाएगा AC। ये तुम्हारे पास, इसको आप 2 बोल के छोड़ सकते। थर्ड में आ जाओ, इन ट्राइंगल कौन सा लिए थे, ABL लिए थे ना, तो अब लेंगे ACM। इन ट्राइंगल ACM, तो ACM में आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, CM का स्क्वायर, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर के। AM को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, तो AM को आप हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB का। ये क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/4 AB। LCM यहाँ पर भी लिख लो, ले लो, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। अब क्या करो, ऐड कर दो किसको, इक्वेशन 2 और 3 को। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 और 3 को ऐड कर दो, तो देखो यहाँ पे 4BL स्क्वायर 4CM स्क्वायर, 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा है 4AB स्क्वायर प्लस क्या है AC स्क्वायर प्लस क्या है AB स्क्वायर और प्लस क्या है 4AC स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4AB और 8AB 5AB स्क्वायर और 4AC 5AC स्क्वायर। तो देखो जो प्रूफ करना था वो तुम्हारा हो चुका है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 5 कॉमन ले लेंगे तो AB स्क्वायर बचेगा प्लस AC स्क्वायर बचेगा, और देखो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को आप BC स्क्वायर लिख सकते हैं। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। किसी को किसी लाइन में डाउट है तो पूछिए। स्क्रीन शेयर ऑन हो गया क्या, स्क्रीन शेयर ऑन हो गया। स्क्रीन शेयर ऑन हो गया? अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर तो ऑन हो गया, लेकिन देखो हम लोग का टाइम बहुत ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास है अभी यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट में नेक्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग अब डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम चैट में अभी बना के डाल देंगे, अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए जो भी हम लोग देखे, किसी को कोई डाउट